सर आई डोंट नो वेदर पीपल नो अबाउट दिस कि जो हैदराबाद के जो रॉक्स है ना सर, वर्ल्ड में कहीं पर भी ऐसे शेप ऐसे कलर के नहीं है सर, वर्ल्ड में नहीं है सर. सर इट इज द हेरिटेज सर. आई हैव द लिस्ट ऑफ द रॉक्स सर, आई हैव द लिस्ट ऑफ दैट सर. टाइम नहीं है, आप नहीं है बोले तो मैं फिर बाद में कभी बोलूंगा. वी नीड टू प्रोटेक्ट द रॉक्स ऑल्सो सर. सर मैं बोलूंगा आपको, ग्रीन बेल्ट आप बना रहे हैं जहां पे रॉकी एरिया है, लेट अस प्रोटेक्ट दोज रॉक्स ऑल्सो सर. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक सर. जैसा हम आउटर रिंग रोड से आते हैं सर, देखते हैं कि रॉक्स है, उसमें लाइट्स लगाए, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. Sir, we want the growth, we want the city to develop, but at the same time, we have to protect what the Almighty has blessed us with. If we are not going to protect this, then the beauty of the city will not remain there, sir. Sir, I may also say that, recall that then YS Rajshekar Reddy Sahab had announced the old city package of rupees 2,000 crores, sir, after the visit, sir. फिर उसके बाद में राजशेखर रेड्डी साहब का इंतकाल हुआ हादसे में, और वो 2000 करोड़ का जो पैकेज जो हमारे को दिया गया था वो वैसे ही रखा गया, उसमें कोई काम नहीं हुए. आज भी बहुत सारे काम हैं. सर मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजशेखर रेड्डी की याद को फिर से ताजा करिए. जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी ने ओल्ड सिटी को पैकेज दिया था, एक पैकेज ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए भी आप ऐलान करिए. सर गौरव मुख्यमंत्री. స్పీకర్ సార్, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు హైదరాబాద్ మాస్టర్ ప్లాన్ గురించి టోటల్గా ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు. డెఫినెట్గా వాటి అన్నిటి మీద కూడా తీసుకుంటాం. ఒక్కటి నేను వారు అడిగిన దీంట్లో చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గంలో ఏదైతే నెట్వర్క్ సివరేజ్ ఇది ఉన్నదో ప్రాజెక్టు, జోన్ 2లో దాదాపుగా 300 కోట్లతోని ఎస్టిమేషన్ ఉన్నది. మలక్పేట్ అండ్ అది చాంద్రాయణగుట్టకు వస్తుంది. ఈ ఆగస్ట్ ఎండింగ్ లోపల ఆ పనులు పిలిచి టెండర్లు చేస్తామని నేను చెప్పి వారికి మాట ఇస్తున్నా అధ్యక్ష. Honorable Speaker, sir, through you, I would like to thank the Honorable Chief Minister Saab for approving this, sir. Sir, my only request is that, sir, ये चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर को एक्सटेंड करने का भी काम की मंजूरी दीजिए साहब. बहुत ट्रैफिक जैम है सर उसमें. रोड वाइंडिंग्स के लिए तो आते रहेंगे, होते रहेगा. ये एक काम सर, मेट्रो जब आने के वक्त आएगी सर, आने के वक्त आएगी, जब भी आएगी सर. जब तक काफी ट्रैफिक जैम है सर, वो सिर्फ वो बल्लागुड़े का 1-2 दीजिए सर. क्योंकि अब आप देखते हैं बहादुरपुरे के पास से एक अच्छा फ्लाईओवर आ गया है, तो एक ओल्ड सिटी का एक रिंग बन जाएगा साहब, विच विल बी कंजेशन फ्री. रेस्ट स्लोली वी कैन टेक अप द वर्क. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर उसके ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर. Sir, we also welcome these big plans and request him to ensure that the work on both Musi River Front and Old City Metro rail route have been taken up, sir. And also, sir, I request, sir, बहुत दिन से हम उस्मानिया दवाखाने के बारे में बोल रहे हैं, सर. हेरिटेज को रखते हुए उस्मानिया दवाखाने के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, उस्मानिया दवाखाने के बारे में भी ऐलान कर दीजिए साहब, उस्मानिया के बारे में. मेरे को मजबूर ऐसा कर रहा है अकबर भाई ने कि सब कुछ बजट, जितने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में. मैं पहले से बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज़ ओरिजिनल सिटी. ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं. और अकबर साहब, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे, और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं. आने वाले 15-20 दिन में मैं गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल लेके वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए. आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे. और मैं 1-2 चीज़, क्योंकि एक्चुअल आई हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, माई डिप्टी CM विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. बल मैं जाने से पहले 1-2 बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अपना शान हैदराबाद शहर का हम बचाए तो ये अपना आगे तरक्की होने वाले है. इसीलिए हम लोग मेगा मास्टर प्लान फॉर 2050 हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अकबर साहब. और रीजनल रिंग रोड के अंदर जो भी है दैट इज़ कोर अर्बन रीजन. कोर अर्बन रीजन के लिए हम लोग
एक सही तरीका से इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हम अपॉइंट कर दे के जो डेवलप करना है उसके लिए कोर अर्बन हैदराबाद के लिए कुछ प्लानिंग्स बना रहे, और रीजनल रिंग रोड से लेकर और आउटर रिंग रोड से लेकर रीजनल रिंग रोड तक, दैट इज सेमी अर्बन रीजन, वो एरिया में हम लोग रेडियल रोड से साथ साथ में हम लोग क्लस्टर्स बनाना चाह रहे हैं, सैटेलाइट सिटीज बनाना चाह रहे हैं, ड्राई पोर्ट लेकर आना चाह रहे हैं। वो वैसे ही RRR के साथ साथ में हम रीजनल रिंग रेल भी रिंग बनाना चाह रहे हैं, रेल का भी, और पानी का भी 360 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 345 टू 360 किलोमीटर्स में हम लोग पहुंचने वाले हैं ये रीजनल रिंग रोड में। साथ में हम पानी का भी एक रिंग बनाना चाह रहे हैं कि आगे 1000 साल के लिए भी जैसा कुली कुतुब शाही ने शहर बनाया, 400 साल के बाद भी हम लोग वही अंडरग्राउंड ड्राइनेज के ऊपर हम आधार है, और गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, चुड़ी बाजार, मोजनजाई मार्केट, कबूतर खाना, हर जगह गली गली हम देख चुके हैं। वैसा शहर हिंदुस्तान में नहीं है, मगर आज के तारीख में 2 एंक्रोचमेंट्स इधर उधर ये खराब हो गए। वहां पर फल्स जो मिल रहा है, जो चूड़ियां मिल रहा है, जो कपड़े मिलते हैं वहां पर, और बिरयानी आधी रात को पाया खाना है तो वहीं, पाए के लिए जाना है तो वहीं जाना है, हमें पता है सब कुछ। चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है। हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहां पर जाते थे। आज के तारीख में परचूम अकबर साहब ने ये कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर देन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू assure this house, we are not going to do cosmetic policing, we are going to do concrete policing। क्योंकि cosmetic police में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम हम लोग करने वाले नहीं है, हम लोग concrete policing करने वाले हैं। क्योंकि ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत रहेंगे तभी हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि कोई शहर अगर बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना, लॉ एंड ऑर्डर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर मामला पूरा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीका से चलाने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए मेरे साथियों को, 7 MLA को जो हैदराबाद पार्लियामेंट के साथ साथ में मैं MP साहब से भी गुजारिश किया, और हमारे 7 MLA को भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा आप मदद दो, राउडियों को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं है तो ये कारोबार नहीं चलेगी। ये कारोबार सही तरीका से चलना है। IT एंड फार्मा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर हैदराबाद में आने हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री अगर बढ़ना है, फूड इंडस्ट्री बढ़ना है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीका से चलाने के, ये लॉ एंड ऑर्डर चलाने में आप लोग साथ दे दो। हैदराबाद शहर को इतना तरक्की करवा देंगे कि आगे कोई हिंदुस्तान में कोई शहर हैदराबाद से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते। पिछले सरकार ने जो कहा पुराना शहर को हम इस्तांबुल बनाने का, नहीं तो न्यूयॉर्क बनाने का, लंदन बना के, इतने बड़े बड़े बात हम नहीं बोल सकता हूं क्योंकि उतना हिम्मत नहीं है। मगर जो हैदराबाद शहर है ओरिजिनल शहर को बचा के अपना जो कल्चर है, ये कल्चर बचाने के लिए हम पूरे कोशिश लगाएंगे, हमारे पूरा ताकत लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके साथ है। आप बेफिक्र हो, आधी रात को हमको कुछ भी कहा, कुछ किसी को तकलीफ है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में। धन्यवाद अध्यक्ष। आई नो ऑनरेबल CM साहब है तो मैं अपनी स्पीच को ख़त्म कर देता हूं सर। सिर्फ 2 चीज़ें मैं कहना चाह रहा था, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि वो ये है, ये इंटीग्रेटेड